ऑनलाइन क्लासेज अभ्यास 24 में मैं योगेंद्र पांडे आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज थोड़ा सा गला मेरा डिस्टर्ब है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, तो प्लीज़ मैनेज कीजिएगा आप लोग। आइए शुरू करते हैं। आज जो है वो है क्लास 9th का इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, और इकोनॉमिक्स पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। तो आज हम पालमपुर के विलेज पालमपुर के विषय में जानेंगे कि व्हाट अबाउट द टोटल क्राइटेरिया, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ द फार्मिंग एक्टिविटीज़। इन सब चीज़ों के विषय में हम आज पालमपुर के गांव के विषय में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग नो अबाउट द पालमपुर, नेक्स्ट status of the basic infrastructure facilities in the Palampur, like system of road, means of transport, electricity, schools, health care centers, and next farming activities and non-farming activities, and about the production and what is the main essential part of the production, like land, labor, capital and human capital. तो लेट्स सी अबाउट नो द विलेज पालमपुर। तो हियर सम नोट्स आर रिटन। द स्टोरी ऑफ द पालमपुर एन इमेजनरी विलेज। पालमपुर एज इमेजनरी विलेज, एक काल्पनिक गांव है, इज पार्टली बेस्ड ऑन अ सर्च स्टडी कैरीड आउट बाय गिलबर्ट एटीन ऑफ अ विलेज इन बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। स्टडी, इसको सही कर लें। इट मीन्स द पालमपुर सिचुएटेड इन द बुलंदशहर वेस्टर्न यूपी। क्लियर? पालमपुर इज सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। तो नो अबाउट द पालमपुर। पालमपुर इज द हाइपोथेटिकल विलेज, एक काल्पनिक गांव है। फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। इट मीन्स फार्मिंग इज द मेन कल्चर ऑफ द पालमपुर। पालमपुर इज द वेल कनेक्टेड विद द नाइबरिंग विलेज लाइक शाहपुर एंड टाउन रायगंज। Many kinds of transport are visible in Palampur. There are so many types of transport in village Palampur, like tractor, motorcycle, buggies, jeeps, tangawalas and rickshawalas. The village has about 450 families belonging to the several different castes. 450 families belonging to the several different castes like OBC, SC, ST and जनरल कास्ट। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। जितने भी सारे गांव हैं सबके पास क्या है, गांव में जितने भी घर हैं उन सब के यहाँ क्या गया हुआ है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, पावर सप्लाई है। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल। देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हाई स्कूल। पालमपुर में क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल खुला हुआ है। देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड one primary health center is situated in Palampur and run by the government. One private dispensary and one private dispensary also situated in Palampur. Status of the basic infrastructural facilities in the Palampur. कौन कौन से वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रा हैं उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ द ऑल वी गोइंग टू नो द सिस्टम ऑफ द रोड्स। सबसे पहले हम सड़कों के विषय में जानते हैं। वेल कनेक्टेड विद द नाइबरिंग विलेज एंड टाउन्स। इट मीन्स पालमपुर कनेक्टेड विद द गुड रोड्स एंड नाइबरिंग विलेज एंड टाउन्स लाइक शाहपुर एंड रायगंज। क्लियर? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट वहाँ पर चलते हैं, तो बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ी, तांगा, बुग्गीज, motorcycle, jeep, tractors and trucks. There are some many local transport run by a well connected road of the Palampur. Electricity connection in most of the houses
electricity powers all the tube wells in the field and used in the various types of small business। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे ट्यूबवेल्स चलते हैं, और इतना ही नहीं बहुत सारे स्मॉल बिजनेस भी क्या हैं इस पालमपुर से चलते हैं, पालमपुर में चलते हैं। यहाँ पालमपुर में बहुत सारे स्मॉल बिजनेस बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी। Schools, 2 primary and 1 high school. There are 2 primary school in Palampur and 1 high school. 2 primary school and 1 high school. Health center, 1 government health center run by the government and 1 private dispensary. There are 1 PSC center and 1 private dispensary. PSC means primary health center is situated in Palampur, and other hand private dispensary is also situated in Palampur. Farming activities, there are 2 type of farming activities, एग्रीकल्चर एंड लिवस्टॉक, यानी खेती करते हैं और क्या करते हैं पशुपालन करते हैं। क्योंकि जो एग्रीकल्चर है या जो पशुपालन है वो टोटली बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर, लिवस्टॉक इज टोटली बेस्ड ऑन द एग्रीकल्चर बिकॉज the waste of the agriculture is used in the feed of the livestock। यानी जो एग्रीकल्चर के वेस्ट मटेरियल्स होते हैं लाइक भूसा, स्ट्रा और पुआल, पैरा, उसको हम लिवस्टॉक या पशुओं के लिए चारे के रूप में यूज करते हैं। नेम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो नॉन फार्मिंग है लाइक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग लाइक अ जरगरी, transport service and shopkeeping and other dairy farming. These are some non-farming activities। ये कुछ कृषि से संबंधित नहीं है, विदाउट कृषि संबंधित है। अब इसमें आते हैं, देखते हैं प्रोडक्शन यानी उत्पादन क्या है। The aim of production is to produce the goods and service। प्रोडक्शन का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है, प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विस, यानी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन। दैट पीपुल नीड, जो लोगों की आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग ये लोग वस्तुओं को प्रोड्यूस करते हैं और सेवाएं प्रदान करते हैं। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन। अब 4 रिक्वायरमेंट्स प्रोडक्शन के लिए हैं। वो 4 रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं, लेट्स सी ऑन वाइट बोर्ड। आइए देखते हैं। पहला है लैंड, ज़मीन, खेती के लिए ज़मीन, रोड के लिए ज़मीन, मकान के लिए ज़मीन, बिल्डिंग्स के लिए ज़मीन। मतलब लैंड इज़ द बेसिक नीड ऑफ द एनी इंफ्रा, लैंड इज़ द बेसिक नीड ऑफ एनी इंफ्रा और द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। सो लेट्स द टर्म लैंड इज यूज्ड इन वाइडर सेंस। लैंड का जो टर्म यहाँ यूज किया गया है वो वाइडर सेंस, एक विस्तृत रूप में यूज किया गया है। इट इंक्लूड्स, इसमें क्या शामिल होता है, ऑल दोज नेचुरल रिसोर्सेज विच आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, वो सारे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क प्रदान किए गए हैं, लाइक एयर, प्लांट्स, ट्रीज, क्रस्ट ऑफ द लैंड जिसमें हम एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, ट्यूबवेल जहाँ हम कुआं बनाते हैं, है ना, पानी खींचने के लिए, पानी को वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हम पुट आउट करते हैं, किससे, बाय द ट्यूबवेल्स, बाहर निकालते हैं। दूसरा है लेबर, क्योंकि एग्रीकल्चर में और प्रोडक्शन में लेबर का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो लेट्स सी व्हाट इज लेबर, द एग्रीगेट ऑफ ऑल फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स बाय द मैन यूज्ड इन क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी फॉर द क्रिएशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस इज आल्सो नीड द लेबर। बिना लेबर के ना तो हम कोई सर्विस दे सकते हैं, ना कोई निर्माण कर सकते हैं, ना कोई सामान का उत्पादन कर सकते हैं। तो लेबर इज द बेसिक नीड ऑफ द ऑल क्रिएशंस, गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट है कैपिटल, यानी पूंजी, पैसा। कैपिटल इज द मैन मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल में बी डिवाइडेड इनटू फिक्स्ड कैपिटल लाइक मशीनरी, टूल्स, railways, factories, etc. It means fixed capital is known as the machinery, tools, railways, factories, etc. ये सब क्या हैं, फिक्स्ड
कैपिटल में आते हैं। नेक्स्ट, एंड वर्किंग कैपिटल इज आल्सो नोन लाइक मटेरियल्स एंड कैश मनी। मटेरियल्स और कैश मनी क्या है? ये वर्किंग कैपिटल हैं, क्योंकि जब हम कोई इंडस्ट्री को स्टेबल करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। आई मीन लैंड है, मशीनरी है, टूल्स है एंड फैक्ट्रीज लाइक दिस टाइप। एंड इन द फैक्ट्रीज मटेरियल्स यूज्ड then we purchased by the cash money and we gave the wages to the laborers in the cash form। यानी मजदूरों को हम मजदूरी किस में देते हैं? कैश फॉर्म में देते हैं। तो कैश मनी को हम क्या कर सकते हैं? कैश मनी हमको परचेज करने के लिए और वेजेस देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल, यानी कि मानव पूंजी क्या है? Human capital is a measure of the skill, education, capacity and attribute of labor which influence their productive capacity and earning potential। It means जो ह्यूमन कैपिटल है उसका मेजरमेंट, उसका मानक क्या है? सबसे पहले तो स्किल्स, यानी जो ह्यूमन कैपिटल है वो योग्य हो, स्किलफुल हो, शिक्षित हो, एजुकेटेड हो, कैपेबिलिटी हो, उसके अंदर काम करने की क्षमता हो, एंड एट्रीब्यूट्स, अनुदान या लेबर करने का सहयोगात्मक भावना हो, विद इन्फ्लुएंस देयर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, जो क्या करती है? इनके प्रभाव को प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंक्रीज करती है ये ह्यूमन कैपिटल। एंड अर्निंग पोटेंशियल, और कमाई की क्षमता को इंक्रीज करती है। इट मीन्स जितने भी ह्यूमन कैपिटल्स है, यदि उनके अंदर स्किल है, एजुकेशन है, कैपेबिलिटी है और समर्पण है, तो जो प्रोडक्टिविटी होगी वो क्या होगी? सबसे अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्टिविटी आएगी, उत्पादन सबसे अच्छा होगा। और अगर उत्पादन अच्छा होता है तो जो अर्निंग कैपेबिलिटी है, जो अर्निंग क्षमता है वो बढ़ जाएगी। किसकी? प्रोडक्शन की जो अर्निंग कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी। तो इस पालमपुर के थ्रू हम एक चीज़ ये कन्वे करना चाहते हैं मैसेज, या फिर ये जो इकोनॉमिक्स का ये जो चैप्टर है ये मैसेज ये कन्वे करना चाहता है कि कैसे एक गांव का जीवन होता है और कैसे गांव के लोग अपने जीवन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वहाँ पर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अभी किन चीज़ों की कमी है, उन चीज़ों को कैसे हम फुलफ़िल करें। तो थ्रू द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ वी आर गोइंग टू डेवलप द मेनी विलेजेस ऑफ द इंडिया। क्लियर? तो थैंक्स, अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। ओके।